नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटे एजुकेशन में। साथियों, क्या मोबाइल फोन रखना अपने जेब में रिस्की है? क्या मोबाइल फोन को दूर से ही हैक करके ब्लास्ट कराया जा सकता है? ऐसा ही कुछ देखने को मामला मिला पेजर फोन में। पेजर फोन लेबनान में अभी यूज हो रहे थे और लेबनान में एक साथ 4,000 से ज्यादा पेजर फोन में ब्लास्ट हुआ। पेजर फोन क्या होता है अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए मोटा मोटा कि पेजर फोन जो है ये कहा जाता है कि ये हैक नहीं किए जा सकते। जब ये हैक नहीं किए जा सकते तब इसमें ब्लास्ट कराया जा पा रहा है और ये हो गई है घटना। तो क्या मोबाइल फोन जो कि बहुत आसान होता है हैक करना किसी भी एक एक्सपर्ट के द्वारा, हैकर के द्वारा, तो इसको अपने पास रखना क्या ये सेफ होगा? यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लेबनान की उस घटना की जहां पर हिजबुल्ला के जो लोग हैं, हिजबुल्ला के जो फाइटर्स हैं, ऐसे 4,000 से ज्यादा फाइटर्स के पास जो पेजर फोन थे, पेजर फोन वो लोग यूज कर रहे थे, उसमें कल अचानक से ब्लास्ट हुआ एक साथ। और ब्लास्ट इतना घातक था कि उनमें से हजारों लोग अभी अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में हैं। और उसमें से अभी खबरें अभी तक जब मैं बता रहा हूं तब 18 से ज्यादा की मृत्यु तक हो चुकी है। ये ब्लास्ट उस पेजर फोन में हुए हैं जो पेजर फोन का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे। एक्चुअली में हिजबुल्ला जो है ये एक आतंकी संगठन है, बहुत सारे देशों ने इसे आतंकी संगठन डिक्लेयर कर रखा है और इसराइल से लगातार यहाँ पर इसका युद्ध चलता रहता है, इसराइल के एंटी में रहता है ये। आप आज के टाइम पर बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज और ऐसे फुटेजेस वगैरह देख रहे होंगे जहां पर लोग मार्केट में ऐसे हैं, अपना मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, अचानक से उनके पेजर फोन में बीप बजता है और तेजी से बीप होता है, उसको जैसे ही निकाल कर देखने की कोशिश करते हैं तैसे ही उसमें ब्लास्ट हो जाता है। और जो लोग निकाल करके देखे थे तो उनमें से मैक्सिमम की आंखें चली गई, मैक्सिमम से चेहरों को नुकसान आए, और जो लोग तब तक नहीं निकाल पाए थे उनके पैर और पूरा इस कमर के एरिया, पेट वगैरह में भी छेद हो गए हैं, बहुत सारा ब्लड वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं तस्वीरें वैसी नहीं लगा सकता हूँ यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से, लेकिन आप इतना समझिए कि जैसे आप मोबाइल रखते हो जेब में, वैसे ही ये लोग पेजर जेब में रखते थे या फिर आप यहाँ कमर में बेल्ट में लगाकर रखते थे और अचानक से सब में ब्लास्ट होना शुरू हुआ। तो आप समझ सकते हो कि शरीर को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया होगा। पेजर फोन क्या होते हैं? पेजर फोन दोस्तों बेसिकली ऐसे एक छोटा सा डिवाइस होता है और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए काम में आता है। छोटा छोटा टेक्स्ट मैसेज हो या फिर जो टेक्स्ट के रूप में जो भी सिग्नल देना होता है वो, या फिर वॉइस मैसेज भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हिजबुल्ला इसका इस्तेमाल क्यों करता है? कारण यह है कि इसकी इजराइल से दुश्मनी है और इजराइल से इनको खतरा रहता है कि इजराइल अगर मोबाइल फोन या स्मार्टफोन अगर हम लोग यूज करेंगे तो इजराइल की एजेंसी उसको आसानी से हैक कर लेंगी और कभी भी कुछ भी करा सकती हैं, कभी भी कोई भी लोकेशन का जांच या पता लगा सकती हैं और डाटा भी लीक कर सकती हैं। तो ऐसे में क्योंकि इजराइल की जो खुफिया एजेंसीज हैं उसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बना रखे हैं पेगासस जैसा, कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ के लिए सरनाम है कि किसी का भी को आईफोन तक को वो हैक करके रख देती हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये लोग पेजर का यूज करना शुरू किए। पेजर 1950 के दशक में शुरू हुआ था और इतना ज्यादा ये ओल्ड फंक्शन होने की वजह से ही इसको हैक करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करता है और साथ ही साथ में ये जीपीएस वगैरह से नहीं कनेक्ट रहता है, ना ही इसमें कोई आईपी एड्रेस होता है। तो इसलिए इसको हैक करना इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है, बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो और दूर से भी नहीं लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं वो यूज करते हैं। लेकिन अब यहां पर भी जब इसमें ब्लास्ट करा दिया गया तो पूरी दुनिया बिल्कुल शॉक है कि भाई इसको जब हैक नहीं किया जा सकता तो इसमें ऐसा क्या हो गया जो इसको अचानक से 4,000 से ज्यादा पेजर फोन अचानक से ब्लास्ट कर गए। अब कोई एक एक करके जाकर सबके डिवाइस में तो लगाया नहीं होगा 4,000 से ज्यादा लोगों में, है ना? तो ये अचानक से कैसे ब्लास्ट हुआ इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले आप देख लो ये लोकेशंस वगैरह क्या हैं थोड़ा सा, जिससे आपको आइडिया लग जाए। जैसे कि आप देखोगे मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया वगैरह क्रॉस करते आओगे तब आपको यहाँ पर दो देश मिलेंगे, एक इजराइल और ऊपर उसके है लेबनान। यही इजराइल और लेबनान का ये मामला है। इजराइल के जस्ट ऊपर आपको लेबनान देखने को मिल जाएगा। लेबनान कुछ इस प्रकार से है बड़े मैप में। यहीं पर एक संगठन काम करता है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला बेसिकली दोस्तों ये शिया मुस्लिम्स का एक ग्रुप है और ईरान द्वारा सपोर्टेड है। अब ईरान और इजराइल की दुश्मनी आप देख ही रहे हो पिछले दिनों में बहुत लंबे स्तर तक जा चुकी है। ईरान क्या करता है, ये खुद से सामने आकर के खुद अटैक बहुत कम करता है या ना के बराबर करता है। अभी बीच में एक बार मिसाइलें वगैरह छोड़ता, उसके पहले और उसके बाद बहुत कम या ना के बराबर करता है। वो क्या करता है, वो यहाँ लेबनान में हिजबुल्ला को पाल रखा है और हिजबुल्ला को वो फंड करता रहता है और करोड़ों करोड़ रुपए हर साल के बजट में उनको देता है।
और हिजबुल्ला जो है ये आतंक फैलाने का काम करता है, ये अटैक करता है इजराइल वगैरह पर, है ना। हिजबुल्ला आप समझो कि आतंकी संगठन होने के बावजूद इसके पास इतने एडवांस मिसाइलें हैं, इतने एडवांस ड्रोन्स भी हैं, इसके अलावा बहुत सारे मतलब कि इनके पास फाइटर जेट्स वगैरह भी हैं। तो ये और मिसाइल तो लाखों की संख्या में है, तो ये अच्छा खासा टक्कर देता है इजराइल को, है ना। और जितने भी आतंकी संगठन आप नाम सुने होंगे उनमें सबसे मजबूत हिजबुल्ला ही है, सबसे बड़ा माना जाता है। तो हिजबुल्ला में जो हिजबुल्ला के कमांडर्स हैं वो आपस में पेजर फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। हिजबुल्ला के जो लीडर हैं, कमांडर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक वक्तव्य जारी करके बताया था कि जितने भी लोग हो वो स्मार्टफोन मत यूज करो, वरना स्मार्टफोन कभी भी हैक हो सकते हैं और उससे लोकेशन वगैरह पता चल जाएगी। आज के टाइम पर वही उनकी वीडियो वायरल हो रही है कि भाई देखो स्मार्टफोन रोके, ये लोग पेजर ही हैक करके बैठे हैं, पेजर में कैसे बचोगे फिर, तो अब क्या करोगे। तो अब तो पूरी दुनिया शौक है कि भाई पेजर में कैसे हैकिंग हो गई, क्योंकि ये बहुत ओल्ड डिवाइस है। आप समझो जैसे कैलकुलेटर टाइप का होता है, कुछ उस तरीके का ही होता है। छोटा सा मैसेज सिग्नल भेजने, वॉइस सिग्नल भेजने के लिए ये यूज में आता है। अब बात करते हैं कि ये जो पेजर है, तो इसमें ये ब्लास्ट हुआ कैसे, इसके पीछे क्या असली कारण हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या बन रही है। देखो अभी इजराइल ने साफ तौर पर आकर के एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ हमने ही हमला करवाया है, लेकिन हिजबुल्ला का पूरा पूरा मानना है कि इसके पीछे इजराइल ही हो सकता है और किसी की इतनी क्षमता नहीं है और ना ही किसी की उतना मतलब अभी कोई इंटरेस्ट ही है हिजबुल्ला को खत्म करने को लेकर के। तो फिलहाल इसके पीछे इजराइल ही बताया जा रहा है, इजराइल की फोर्सेस ही बताई जा रही हैं। ये जो पेजर है इसका यूज दोस्तों 1950 के दशक से होना शुरू हुआ था। 1980 आते आते इसकी पूरी दुनिया यूज करना शुरू कर दी थी, लेकिन जब से स्मार्टफोन आने लगे तो फिर इसका यूज कम हो गया और लगभग आज के टाइम पर बहुत कम या ना के बराबर हो गया है। कुछ ऐसे ही गिने चुने ऑर्डर्स हैं जो दिए जाते हैं किसी संगठन के द्वारा, जो किसी खास मकसद के लिए यूज करना होता है। ऐसे ही ये जो पेजर थे जो हिजबुल्ला यूज कर रहा है, बताया जा रहा है कि ये ताइवान से ऑर्डर किए गए थे। अब आप सोचो 5 से 6 महीने पहले ताइवान से ये पेजर ऑर्डर किए गए थे, और इजराइल मतलब जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो मैं आपको बता रहा हूं कि हैक कैसे किया गया होगा, या फिर इसमें जो कुछ भी खुरापात की गई पेजर्स में वो कैसे की गई होगी, कहां पॉसिबिलिटी बनती है ब्रीच होने की। तो इनका ये मानना है बहुत सारे सोर्सेज वगैरह का कि ये जो पेजर हैं ये ताइवान से ऑर्डर किए गए थे। ताइवान में जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी या जब सप्लाई होनी थी, उसी टाइम इसी में कहीं पर कोई ऐसी चिप या कोई डिवाइस इंस्टॉल कर दी गई इन्हीं पेजर्स में, क्योंकि हजारों की संख्या में वो एक साथ ऑर्डर्स हो रहे थे और इसका यूज हिजबुल्ला ही करने वाला था, ये सबको पता था। तो यहाँ पर जब हजारों की संख्या में आ रहे थे तो वहां पर डिवाइस इंस्टॉल कर दी गई होगी, पॉसिबिलिटी ये बन रही है। और उस डिवाइस का फंक्शन कुछ इस तरह से वर्क कर रहा होगा कि उसमें कि एक इनक्रिप्टेड स्पेशल इनक्रिप्टेड मैसेज भेजने पर ही वो एक्टिवेट होता होगा और वो तेजी से बीप करने लगता होगा और बहुत ज्यादा हीट हो जाता होगा। जब वो ऐसा कुछ हुआ होगा, बहुत ज्यादा अचानक से वो हीट हो गया उस इनक्रिप्टेड मैसेज आने की वजह से। आप कहोगे कि इनक्रिप्टेड मैसेज आने की वजह से कैसे हीट हो जाएगा। देखो हर चीज का कुछ एक लिमिट होता है, इसके भी मैसेज की लिमिट्स होती है। उसमें कुछ ऐसा चीज डाल दिया गया, ऐसा इनक्रिप्टेड मैसेज डाल दिया गया जिससे ये ओवरलोड हो गया इसके मैसेज का, और ओवरलोड होने की वजह से ये हीट होना शुरू हुआ। अब इसको एक निश्चित टेम्परेचर तक ही हीट होना था, उसके बाद का काम वो लिथियम आयन बैटरी कर देती, इसमें जो बैटरी लगी है वो काम कर देती। तो इसे उस टेम्परेचर तक हीट किया गया इस मैसेज के जरिए, जिसके बाद वो बैटरी जो है वो ओवर हीट हुई और उस बैटरी की वजह से हो गया ब्लास्ट। तो यही सिस्टम पॉसिबिलिटी ये बताया जा रहा है कि ये हो सकता है जिसकी वजह से इसमें ब्लास्ट वगैरह हुए हैं, क्योंकि ये ना तो किसी टावर से डायरेक्ट टच में रहता है, ना किसी ये ऐसा जीपीएस से टच में रहता है, ना आईपी एड्रेस इसका हैक कर सकते हैं। तो और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है कि अचानक से एक साथ सबके 4000 में ब्लास्ट हो गया एक ही समय पर एक ही दिन में। और तस्वीरें जो आ रही हैं काफी ज्यादा घातक हैं। फिलहाल हिजबुल्ला जो है बिल्कुल शॉक है, इसराइल बिल्कुल रॉक है, और यहाँ पर इसराइल के जो पीएम है नेतन्याहू, इनसे अब और ज्यादा खौफजदा हो गई है दुनिया। क्योंकि अब ये लग रहा है कि भाई जब पेजर में ऐसा हो सकता है तो आज के टाइम पर मोबाइल भी दुनिया भर से मैन्युफैक्चर होकर के आ रही हैं, दुनिया भर में घूम रही हैं। आप देखते हो कि आप अपनी मोबाइल खोल करके देखो तो उसमें पता लगेगा कोई ऐसी जो है वो चाइना में बनी है, कोई सिंगापुर में बनी हुई है, कोई चिप लगा हुआ है वो ताइवान में बना हुआ है। मतलब अलग अलग देशों से चीजें ला करके असेंबल करी जाती हैं। चाहे आईफोन क्यों ना हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे मतलब कितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां क्यों ना हो, एक ही जगह सब खुद का मैन्युफैक्चर करके खुद का प्रोडक्ट नहीं लगाती हैं। कोई एक डिवाइस दूसरी जगह से परचेज करेंगी, कोई डिवाइस दूसरी जगह से परचेज करेंगी। कारण ये है कि कोई एक कंपनी होगी किसी एक चीज में वो खास होगी एक्सपर्ट, कोई दूसरी कंपनी होगी वो दूसरी चीज के निर्माण में वो खास होगी एक्सपर्ट। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि अपने डिवाइस को पूरा ओवरऑल बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे वो चीजें ले ली जाती हैं और उनको असेंबल कर दिया जाता है।
और दूसरी बात, मोबाइल स्मार्टफोन वगैरह में तो आजकल हर एक चीज तो वैसे ही बाहर है ना। प्राइवेसी इज ए मिथ, जानते ही हो आप, क्योंकि हर चीज उसमें हैकिंग पॉसिबल है। एक तो जीपीएस आप आम हमेशा ऑन करके रखते हो, लोकेशन ऑन रहती है, आईपी एड्रेस कभी भी ट्रैक किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज भेजो, एक इमेज आप डाउनलोड करो, आपका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने वाले के पास पहुंच जाता है। अगर कोई एक्सपर्ट है तो वह एक मैसेज या एक इमेज भेज करके ही आपका हर एक डाटा मालूम कर सकता है। बस आपको उस इमेज को डाउनलोड करना है, सिंपल सा सिंपल। तो आजकल जब ऐसी चीजें हैं तो अब दुनिया में इस बात को लेकर के भी चर्चा होने लगी है कि क्या भाई, जब पेजर फोन के साथ ऐसा हो गया तो मोबाइल फोन के साथ होगा तब क्या होगा। पेजर फोन तो मान लो उसी रीजन में उन्हीं के लोग यूज कर रहे थे। अगर कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हुआ, इसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कहा जा रहा है, ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हुआ, मोबाइल फोन्स पर अगर अटैक हुए, तब तो फिर समझ लो बहुत ज्यादा भयावह स्थिति होगी, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, आप में से जो कोई भी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म डाले हो, तैयारी कर रहे हो, आप लोग के लिए अर्जुन बैच लाया गया है और एडमिशन ऑन कर दिया गया है। मात्र 399 में आप कंप्लीट बैच इसे ले सकते हो। बहुत सारे एडमिशन हो गए हैं, अभी बैच चला ही हुआ है, नया नया ही है, तो ज़्यादा क्लासेस भी नहीं हुई हैं अभी। ठीक है, जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनको भी आप देख सकते हो, आगे जो भी आएंगे उनको भी देख सकते हो, कभी भी कितनी भी बार, है ना। तो ये डेली 3 क्लासेस में चल रही हैं, मंडे से सैटरडे। आप इसको बैच को ज्वाइन कीजिए, हर एक सब्जेक्ट आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। इस बैच को कहां पर आप एक्सेस कर पाओगे, एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर मेरे द्वारा पढ़ाई गई आपको ये वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत सारे। इसमें अर्जुन बैच भी है, रेलवे एग्जाम में जाना, उसमें मिल जाएगा आपको। और कूपन कोड में यूज करना MJT50, MJT50 कूपन कोड यूज करोगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। और मात्र 399 में ये बैच आप ले सकते हो, कंप्लीट बैच। ठीक है, मैथ रीजनिंग वगैरह सब है इसमें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।